हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको हर एक टॉपिक का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं महावीर स्वामी के ऊपर, जो 21 अप्रैल से जुड़ा हुआ है, मतलब 21 अप्रैल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 21 अप्रैल को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? तो चलिए आज का क्लास महावीर स्वामी से जुड़े कुछ पॉइंट्स के ऊपर। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं दीपक रंजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं। कितने तीर्थकार हैं? 24वें। इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल तीर्थकार कितना माना गया है? अभी तक तो बहुत सारे हैं, लेकिन 24वें तीर्थकार में किसको काउंट करा गया है? तो महावीर स्वामी जी को। मतलब इनसे पहले 23 तीर्थकार और रह चुके हैं। उनके बारे में हम इस वीडियो में आगे आपको जरूर बताएंगे। उसके लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। जैन साहित्य के अनुसार, किसके अनुसार? जैन साहित्य के अनुसार जैन धर्म आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना है। किससे पुराना है? आर्यों के वैदिक धर्म से भी पुराना जैन धर्म को बताया गया है। जैन धर्म के विद्वानों को, मतलब कि विद्वान को या फिर महात्माओं को तीर्थकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थकार। इसीलिए महावीर स्वामी को 24वें तीर्थकार माना गया। कितनेवें तीर्थकार? 24वें। इसके आगे बढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि महावीर स्वामी से पहले 23 जैन तीर्थकार हुए थे। मतलब हमें तो ये मालूम है कि जब महावीर स्वामी को 24वें तीर्थकार माना गया, उस प्रकार से महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थकार और रह चुके हैं। क्लियर है? जिसमें पहले तीर्थकार का नाम अगर देखा जाए तो ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव। और 23वें तीर्थकार जो है वो है पारस्वनाथ। कौन है? पारस्वनाथ। पहले तीर्थकार हमेशा याद रखें, जैन धर्म के पहले तीर्थकार ऋषभदेव, 23वें तीर्थकार पारस्वनाथ एवं 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी। क्लियर है? क्योंकि महावीर स्वामी ने अपने समय में जैन धर्म का बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार किया, इनके बारे में बहुत सारे लोगों को बताया। इस वजह से महावीर स्वामी जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव का तो त्याग कर दिया। क्या कर दिया? ये जो राज घराना में रहते थे उससे वो हट गए, त्याग कर दिया, मतलब कि, और संन्यास धारण, आत्म कल्याण के पद पर निकल गए। मतलब कि 30 वर्ष जब इनका हुआ तो उस 30 वर्ष की उम्र के बाद इन्होंने अपना सारा राज वैभव का त्याग कर दिया एवं संन्यास धारण कर लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भगवान स्वामी मतलब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो वर्धमान, लेकिन जैन साहित्य में उन्हें क्या बोला गया है? महावीर एवं जिन बोला गया है। क्या बोला गया? जिन। महावीर और जिन नाम से भी पुकारा गया है। किन साहित्य के अनुसार? जैन साहित्य में इन्हें क्या बुलाया गया है? महावीर और जिन के नाम से। अब आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो एक क्षत्रिय वंश से संबंध रखते थे, और माता का नाम त्रिशला। क्या है? त्रिशला, जो वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेतक की बहन थी। ये त्रिशला कौन थी? तो वैशाली के लिच्छवी वंश के राजा चेतक की बहन त्रिशला है ये। क्लियर है? जो महावीर स्वामी की माता है। जैन ग्रंथों के अनुसार 23 नेतृत्व कर पारसनाथ के मोक्ष प्राप्त करने के बाद 188 वर्षों के बाद इनका जन्म हुआ था। सीधा तरीके से अगर बोला जाए तो पारसनाथ के मोक्ष प्राप्त करने के 188 वर्ष के बाद महावीर स्वामी का जन्म हुआ। कितने वर्षों के बाद? 188।
आगे बढ़ते हैं। जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में वर्तमान में क्या बोला गया है? वीर, अतिवीर, महावीर और सन्मति, ऐसे 5 नामों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? उसके बाद राजकुल में जन्म लेने के कारण वर्धमान का प्रारंभिक जीवन अत्यंत आनंद और सुखमय व्यतीत हुआ है। क्लियर है? किनका? वर्धमान का। बड़े होने पर उनके माता पिता ने उनका विवाह एक सुंदर कन्या यशोदा से कर दिया। क्लियर है? मतलब वर्धमान जी का, मतलब महावीर स्वामी का विवाह एक सुंदर कन्या यशोदा से कराया गया। कुछ समय के बाद उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। महावीर स्वामी और यशोदा के घर में कौन जन्म लिया? एक कन्या, जिसका नाम था प्रियदर्शना अथवा अनोजा। क्या रखा गया है? प्रियदर्शना या फिर अनोजा रखा गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, जिसमें लिखा हुआ है युवावस्था में इस कन्या का विवाह जमाली नामक युवक से किया, जो बाद में महावीर स्वामी के अनुयायी बने। कौन बने? अनुयायी। अनुयायी उसको बोलते हैं जो किसी के छत्र छाया में रहकर किसी के बारे में प्रचार प्रसार करे और एक ही का बात हमेशा आगे बढ़ाते जाए, उसे बोलते हैं अनुयायी। आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु तक गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। अगर कोई पूछे महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक अपना घर गृहस्थी का जीवन व्यतीत किया, तो 30 वर्षों तक, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि 30 वर्षों के बाद इन्होंने क्या किया? संन्यास धारण कर लिया। परंतु सांसारिक जीवन से उन्हें आंतरिक शांति ना मिल सकी। संसार के सुखों से, संसार के दुखों से उनको आंतरिक शांति ना मिल सकी, जिसके कारण अपने माता पिता के मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, किनका, कौन है ये? नंदीवर्धन कौन है? महावीर स्वामी के बड़े भाई से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और सन्यासी हो गए। कितने वर्षों के बाद? 30 वर्षों के बाद। कब हुए? जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। और किससे पूछकर? तो नंदीवर्धन को बता के। ये नंदीवर्धन कौन है? महावीर स्वामी के बड़े भाई। उन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। कितने वर्षों तक? महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इस अवधि में उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि तपस्या है, जो तपस्या आसान नहीं होता। तो महावीर स्वामी ने दिगंबर साधु की कठिन अंगीकार किया और निर्वस्त्र रहे। क्लियर है? श्वेतांबर संप्रदाय, जिसमें साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ये भी उन्होंने ग्रहण किया। किन्होंने? महावीर स्वामी ने। उनके अनुसार महावीर दीक्षा के उपरांत कुछ समय छोड़कर निर्वस्त्र रहे और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति भी दिगंबर अवस्था में ही की। अपने पूरे साधना काल के दौरान महावीर ने कठिन तपस्या की और मौन रहे, मतलब कि एक शब्द भी अपने जबान से नहीं लाए, क्योंकि तपस्या में है तो ना ही हिलना है और ना ही कुछ बोलना है। और जब हिलना और बोलना ही नहीं है तो मतलब कि खाना भी नहीं खाना है। जब वे ध्यान मग्न रहकर इधर उधर घूमते थे तो लोग उन्हें डंडों से पीटते थे, परंतु फिर भी वे पूर्ण रूप से मौन और शांत रहते थे। क्लियर है? उन्होंने अपने शरीर के जख्मों को ठीक करने के लिए औषधि तक का भी प्रयोग नहीं किया था। ऐसे थे महावीर स्वामी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मृत्यु महावीर स्वामी की, जिस पर कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए लिखा है। 30 वर्ष तक अपने उपदेशों का प्रचार करने के पश्चात इन्होंने 30 वर्ष तक अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। कब हुआ था? 527 ईसा पूर्व में इनका पावा नामक स्थान पर देहांत हो गया। इस समय उनकी आयु 72 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 72 वर्ष की। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका धर्म फलता फूलता रहा और आज भी जैन धर्म विद्यमान है हमारे संसार में। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। जैन समाज के अनुसार महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। अगर आप नहीं जानते तो ये जान ले।
जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है हमारे इस भारत देश में। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े कुछ वैकल्पिक प्रश्न एवं उत्तर बताने वाला हूं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही ज्यादा मददगार होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर जयंती 2023 कब मनाई जाएगी या फिर 2024 कब मनाई जाएगी? तो 21 अप्रैल को महावीर जयंती 2024 मनाई जाएगी, जो आज का दिन है। महावीर जयंती किस समुदाय द्वारा मनाई जाती है? तो महावीर जयंती जैन समुदाय द्वारा मनाई जाती है। महावीर जयंती की तिथि क्या है? तो महावीर जयंती चैत्र माह के 13वें दिन मनाई जाती है। मतलब हिंदी महीना में अगर देखा जाए तो जब चैत्र महीना होता है तो उसके 13वें दिन में महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर ने कितने साल तक तपस्या की थी? भगवान महावीर ने 12 साल तक तपस्या की थी। भगवान महावीर को किस उम्र में मोक्ष की प्राप्ति हुई? लगभग 70 यहाँ बात किया गया है, लेकिन 70, 71, 72 ये हमको मानना होता है। भगवान महावीर को 70 साल की उम्र में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। का प्रथम शिष्य अगर पूछा जाए तो उनका दामाद जमाली, जो किसका पति था? अन्नोजा प्रियदर्शनी का, जो महावीर स्वामी का पहला शिष्य बना, जिसे अनुयायी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुयायी। महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। किसमें दिए थे? प्राकृत। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? हमने जिक्र किया पावा का, जिसका नाम है वर्तमान समय में पावापुरी, क्या है? जो बिहार में। आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्लास केवल आपका रहा महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ। क्लियर? तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अभी देखो फिर कहीं कहीं अटके कि नहीं अटके।